Hello dear students, good morning everyone and warm welcome to all of you. Right. So my dear students, hope so you are doing excellent. चैप्टर का 50% पार्ट हमने कंप्लीट किया है जिसमें 10 फाइला हमने क्लियरली पढ़े हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा एवरीथिंग वी स्टडीड इन डिटेल. उसके बारे में लास्ट वीडियो में असाइनमेंट्स भी मैंने बोले हैं. आपको एक ड्राइंग शीट बनाना है, उसके ऊपर फाइलम के नेम्स और एग्जाम्पल्स. क्लियर? चलो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माने क्लासिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा आज हम पढ़ने वाले, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा. इनिशियल वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों अबाउट नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. आज भी मैं रिवाइज करने वाला हूं. क्यों? तो अब तक के फाइलम के एनिमल्स जो थे नॉन कॉर्डेटा के, उनके क्लासिकल फीचर्स अलग है और ये जो अभी हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा, इनके फीचर्स अलग है. तो क्या है बेसिक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स? चलो पढ़ते हैं. नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में बेसिक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या है? नॉन कॉर्डेट्स डू नॉट possess नोटोकॉर्ड. नॉन कॉर्डेटा एनिमल में डॉर्सल सपोर्टिंग रॉड नोटोकॉर्ड नहीं होता है. क्लियर? कॉर्डेटा आर द एनिमल्स दैट possess नोटोकॉर्ड. So animals having notochord are called chordates. What is notochord? Notochord is dorsal supporting rod. एक डायग्राम भी मैंने आपको बताई थी जिसमें एनिमल है और बैक साइड से सिर्फ रॉड है. जैसे हमारी बैक में वर्टेब्रल कॉलम होता है, इट्स अ मॉडिफाइड नोटोकॉर्ड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्टेब्रल कॉलम. लेकिन काफी सारे एनिमल्स में ऐसे बैक साइड में मिड डॉर्सल लाइन में सपोर्टिंग रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड. है तो कॉर्डेटा. सो कॉर्डेटा आर द एनिमल्स that possess notochord. Second point, in non-chordate heart, if present, it is dorsal in position. किसमें? Non-chordata. In chordata, heart is always ventral in position. ध्यान में रखना है. In chordate animals, heart is ventral in position with closed circulatory system. यहां पे कंपल्सरी है. In non-chordata, circulatory system may be open or closed. जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एनेलिडा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी लास्ट फाइलम हमने पढ़ा हेमिकॉर्डेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ऐसे दोनों भी हो सकते हैं. यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट नर्व कॉर्ड. नॉन कॉर्डेटा जो भी एनिमल्स होते हैं, इन नॉन कॉर्डेटा नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, गैंग्लियोनेटेड एंड पेयर्ड. सो नर्व कॉर्ड इज गैंग्लियोनेटेड, paired and ventrally situated in non-chordata. In chordates, nerve cord is hollow and tubular, dorsal in position. तो हमारे ब्रेन से जो भी नर्व कॉर्ड जा रहा है, दिस नर्व कॉर्ड इज tubular, hollow and dorsal in position. राइट? बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और एक आपको ध्यान में रखना है अबाउट पेयर्ड गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स फैरिंग्स का पार्ट होता है, फैरिंग्स में छेद होता है. नॉन कॉर्डेटा में ये पेयर्ड गिल स्लिट्स नहीं होते हैं. इन नॉन कॉर्डेट्स फैरिंग्स इज नॉट परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. हां, गिल स्लिट्स तो है बट फैरिंग्स, फैरिंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेटा. इन कॉर्डेटा पेयर्ड pharyngeal gill slits are present. Paired pharyngeal gill slits are present in chordata. Right? In chordate animals, there is post-anal tail.
हाँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आया था, व्हाट इज पोस्ट एनल टेल, एनस के पीछे टेल, राइट. So in chordate animals, usually tail is found and that is called post-anal tail, right? So this is about some differentiating points between non-chordata and chordata. Right now, यहाँ से आगे हम पढ़ने वाले पूरे फाइलम chordata, उसके features और further classification. So let us try to understand about this further divisional classification of phylum Chordata. Chordates are the animals that possess notochord. Notochord is mesodermal in origin. Now, depending upon this presence of notochord, either developed either throughout the life or not. Also, depending upon presence of very well developed cranium and depending upon the stages of evolution, there is different types of classification of chordata. Most probably, phylum Chordata is mainly divided in two divisions, Protochordata and Vertebrata. Proto माना primitive, Chordata मतलब chordates. So Protochordata includes most of the primitive chordates. सबसे पहले जिस एनिमल्स में नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट हुई, स्टार्टिंग हुई, ऐसे एनिमल्स प्रोटोकॉर्डेटा. फिर बहुत साल के बाद धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ एंड द नोटोकॉर्ड गेट मॉडिफाइड इनटू वर्टेब्रल कॉलम एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड वर्टेब्रेटा. सो प्रोटोकॉर्डेटा ये जो फाइलम है, दीज आर आल्सो कॉल्ड क्रैनियाटा. Here vertebrata are called craniata. यहाँ पे paired appendages generally होते नहीं है, हाथ पैर नहीं होते ये एनिमल्स को. Usually paired appendages are not found in protochordata. In vertebrata there are paired appendages. चलो अब पहले हम देखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. हम इसको बोलेंगे डिवीजन. Division Protochordata is furtherly divided in two subdivisions, Urochordata and Cephalochordata. Euro meaning tail. Tail कौन सा? स्टोरी वाला टेल नहीं. टेल मतलब दुम, पूंछ, right? Notochord is present in tail region. Urochordata are exclusively marine animals. ये जो यूरोकॉर्डेट्स है ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं और ज्यादा डेवलप्ड नहीं है दीज एनिमल्स. ये एनिमल्स में लार्वल स्टेज जो होती है ना, उसमें नोटोकॉर्ड है, टेल रीजन में है, लेकिन जैसे एनिमल एडल्ट बनता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामार्फोसिस. और यहां पे होता है रेट्रोगेटिव मेटामार्फोसिस. का मतलब क्या है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, आपको ध्यान में रखना है. यह एनिमल का लार्वा जब एडल्ट बनेगा तो इसकी दुम जो है ना, दुम निकल जाएगी. तो रेट्रोगेशन हो गया ना, रिवर्स में आ गया ना. सो रेट्रोगेटिव मेटामार्फोसिस होता है, दुम इसकी निकल के जाती है ये एनिमल्स में, इसलिए नोटोकॉर्ड भी निकल गया. सो नोटोकॉर्ड इज नॉट रिटेन्ड थ्रू आउट द लाइफ. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज and it is present in tail region and not found throughout the life. Clear? These are exclusively marine animals. अब ये एनिमल्स के बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते, कैलकेरियस क्रिस्टल्स, स्टोन लाइक, है ना, और उसको हम बोलते ट्यूनिसिन. दैट कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग्स on these animals is called tunisin and hence these animals are also called tunicata or tunicates. Examples: Acidia, Salpa, Doliolum. Learn करना है. Acidia, Salpa, Doliolum are exclusively marine animals belonging to this subphylum Urochordata. Examples पूछते हैं. Cephalochordata. Cephalochordata are the animals in which notochord is present in cephalus मतलब head.
नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन हेड रीजन, मतलब ये एनिमल्स का हेड रीजन डिस्टिंक्ट होता है। एंड दिस नोटोकॉर्ड इज रिटेन्ड थ्रू आउट द लाइफ, ये नोटोकॉर्ड जिंदगी भर ये एनिमल्स में होता है। दैट्स व्हाई दीज आर cephalochordates. In cephalochordata, body usually appear like a lens. लेंस होती है ना, लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस के जैसे ही एनिमल्स दिखते हैं। Hence, these are also called bronchiostoma or lancelets. Lancelets एग्जाम्पल है, एनिमल का नाम है एम्पियोक्सिस, उसका अल्टरनेटिव नेम है, बट मोस्ट कॉमनली दीज आर कॉल्ड ब्रोंकियोस्टोमा, राइट। तो 1 मिनट में रैपिडली रिवाइज कर रहा हूं डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बिटवीन यूरोकॉर्डेटा एंड cephalochordata. Urochordates are the animals in which notochord is present in tail region. Cephalochordates are the animals in which notochord is present in head region. In Urochordata, notochord is not retained throughout the life. Cephalochordata, notochord is retained throughout the life and it is present in head region, extend up to tail region. These animals of Urochordata are also called tunicata. These animals are also called bronchiostoma. Examples are Acidia, Salpa, Doliolum. Examples are lancelets or Amphioxus. So this is about division Protochordata. वर्टेब्रेटे का डिवीजन हम आज थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन एनिमल्स डिटेल में अभी नहीं पढ़ सकते, इट विल टेक टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर 1 by 1 हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। सो वर्टेब्रेटा, दिस सब डिवीजन वर्टेब्रेटा इज डिवाइडेड इन 2 main, or division vertebrata is divided in 2 subdivisions, agnatha and gnathostomata. Agnatha and gnathostomata. agnatha का मतलब होता है absence, gnatha jaw. So these are jawless animals. Clear? Agnatha includes jawless animals, animals without true jaw. तो ये एनिमल्स में जॉ नहीं, अपर लोअर जॉ नहीं है, तो इनका माउथ सर्कुलर होता है, सर्कुलर माउथ। तो इनका एक स्पेशल क्लास है। दिस डिवीजन अग्नाथा इंक्लूड्स, और सब डिवीजन अग्नाथा इंक्लूड्स सुपर क्लास और क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइकिल सर्कल, स्टोमेटा माउथ। सो दिस class mainly includes animals with circular mouth, example petromyzon and myxine, right? ये क्लासिफिकेशन के बाद आज ही मैं आपको ये भी क्लास कवर कर रहा हूं। Then gnathostomata are the animals with true jaw, right? These are the animals with true jaw, gnathostomata. Here Gnathostomata is furtherly divided in 2 superclasses, superclass Pisces and superclass Tetrapoda. Superclass Pisces मतलब फिशेस, मत्स्य वर्ग, पूरे फिशेस। फिर सी वाटर, मरीन वाटर फिश होते हैं, फ्रेश वाटर फिश होते हैं, उसके हिसाब से, या तो बोनी फिश होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, उसके हिसाब से फर्दर क्लासिफिकेशन। Superclass Pisces is divided in 2 classes, class Osteichthyes, bony fishes, and class Chondrichthyes, cartilaginous fishes. Here then superclass Tetrapoda का मतलब क्या होता है? Animal with 4 legs. Tetrapoda, 4 पाय, 2 हात 2 पाय म्हटलं तरी चालेल, राइट? सो आर्म्स एंड लेग्स, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा इज डिवाइडेड इन 4 क्लासेस, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। आपको सब आएगा, मेन फीचर्स तो इजीली आ जाएंगे, फोकस करना है एग्जाम्पल्स के ऊपर, राइट? तो यह हुआ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा में डिटेल्स में मैंने आपको यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। चलो अब देखते हैं हम यह अग्नाथा का एक टिपिकल फीचर।
आज के इस वीडियो में हम ये एक सुपर क्लास ये जो डिवीजन है अग्नाथा और ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा कवर करेंगे, तो आपको अगला पूरा पार्ट वापस दूसरे सेक्शन में समझ में आएगा। राइट, सो समथिंग डिटेल अबाउट डिवीजन अग्नाथा। Division Agnatha includes jawless animals. These are animals without true jaw. Hence, in these animals, instead of jaw, there is circular mouth for the purpose of sucking the food. So, these are the animals having circular sucking mouth. Sucking and circular mouth without jaws. These are exclusively marine animals. Here, division Agnatha mainly include this class Cyclostomata का मतलब है animals with circular mouth and examples Petromyzon, ये आपको ध्यान में रखना है. Examples Petromyzon, lamprey, hagfish, myxine. Clear? Now, these are exclusively marine animals. Bodies divide of scale and fins. Long body होती है, scales होते हैं, fins होते हैं. Then, most important, these are ectoparasites. They usually feed on the fishes, some of the fishes, and bodies elongated, divide of scales and fins. Now, paired gill slits. 6 to 15 pairs of gill slits are present in these animals. Typically दिखता है. The classical feature of this animals belonging to Cyclostomata consist 6 to 15 pairs of gills or gill slits. Then vertebral column in these animals is modified, that is cartilaginous vertebral column. ध्यान में रखना है. हाँ, काफी सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, देखते ही नहीं है और क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको इतना सिंप्लीफाइड क्वेश्चन इग्नोर करने की वजह से नहीं आता है. सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर्टेब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस? सो एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस क्लास साइक्लोस्टोमेटा शोज वर्टेब्रल कॉलम हैविंग कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स ये एनिमल्स का, मैंने जैसे आपको बताया दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स. ये मरीन एनिमल्स है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर. ये टिपिकल फीचर ध्यान में रखना है. दीज आर मरीन एनिमल्स बट फॉर स्पॉनिंग दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर. आफ्टर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग का मीनिंग क्या है यहां पे बच्चों? लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब इनको अंडे देना होता है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये ओशियन में से माइग्रेट हो जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां पे उसके स्पॉन्स बनते हैं. स्पॉन का जब भी वो एग्स रिलीज हो गए, फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें से लार्वा बाहर आएगा. राइट, तो लार्वा फ्रेश वाटर में रहेगा, फिर लार्वे में मेटामॉर्फोसिस होगा, अडल्ट एनिमल के जैसे एनिमल बनेगा, और जैसे उसका मेटामॉर्फोसिस होगा लार्वे अगेन माइग्रेट टू ओशियन. लेकिन ये जो एडल्ट मरीन वाटर में से ओशियन में से फ्रेश वाटर में गए स्पॉनिंग के लिए, दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग. स्पॉनिंग के बाद ये एनिमल, एडल्ट एनिमल मर जाते हैं. उनके जो स्पॉन होते हैं वो स्पॉन का मेटामॉर्फोसिस होता है और वो एनिमल वापस फिर ओशियन में आते हैं. तो एक टिपिकल इनका ये लाइफ साइकिल है, आपको ध्यान में रखना है. दीज आर मरीन एनिमल्स बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर and after spawning they die. The larva undergoes metamorphosis and again return to ocean. Examples Petromyzon, lamprey, clear, and myxine, hagfish. ये examples आपको learn करना है. आज का असाइनमेंट, आज का एक स्पेशल असाइनमेंट होगा जिसके मतलब जिसमें एग्जाम्पल्स के ऊपर भी आप फोकस करोगे, प्लस पाइसेस के कुछ एग्जाम्पल जो है क्वाड्रिचिथाइज, ऑस्टिचिथाइज, वो भी एग्जाम्पल आपको सर्च करना है. जितना मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है पूरा क्लासिफिकेशन लर्न करो, उसका एक फ्लो चार्ट ड्राइंग शीट पे स्केच करो, तो आपको आगे याद रखने के लिए आसान जाएगा. राइट, थैंक यू.